अनूप मंडल के समस्त भाविकों को जय धरती माता। आज हम आपको बाबा अनूप स्वामी जी महाराज एवं सोनी हरसन जी महाराज ने जो बात लिखी है उसका वास्तविक स्वरूप की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भूल जाओ कोई अवतार होगा तो मनुष्य ही अवतार हो। जब जब भी धरती पे संकट आया है तो संसार ने एक दिल होकर दुखों को मिटाया है और दुख पैदा करने वाला भी आदमी है और दुख को मिटाने वाला भी आदमी है। ये बात स्पष्ट बाप जी ने लिखी है, क्योंकि ईश्वर के लिए तो राम और रावण बराबर है। ईश्वर के लिए तो हम और ये मणिये भी बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बढ़ाई है। मगर सृष्टि के साथ में कोई खिलवाड़ करता है तो सृष्टि की रक्षा करने वालों की जिम्मेवारी होती है। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखा, भूल जाओ कोई अवतार होगा तो मनुष्य ही अवतार हो। और सोनी हरसन जी महाराज ने लिखा है, वो बात आपने पढ़ी है, मैं आपको श्लोक के द्वारा जो झूलनों में लिखा हुआ वो आपको मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज अवतारनी गुण अवतारे, गुणों से राज को राम कहते। आदमी देवनी गुण है देवता, गुणों से ज्योत प्रकाश देते। स्त्री देवनी सतपणा, गुणों का गुणों से देवियों सुगत रहते। गुण से नबियों, गुण से पैगंबर, गुण से जगत में पीर सेते। सोनी हरिशन झूलना कहते, अवगुणी पुरुष को भी गुण देते और गुण देता तो को भूत बने उसे राक्षसी मूर्ति का जान लेते। कि नर अवतार है, नर भी देवता, नर भी भगत वे सिद्ध छूरा। नर गुरु देवे, नर भी साधक, नर भी सेलावे संत पूरा। नर उस्ताद है, नर भी हुनरी, नर बजावत संख पूरा। नर पंडित, नर विद्यावान, नर सासा बोला, नर भी कूड़ा। सोनी हरिशन झूलना कहते, नर काला गोरा, नर भी बुरा। सर्वे काम तो नर बनावते और राम पे देवे सो नर अधूरा। कि कंसन सांदी तो मानवी करते, पैरने वाले भी मानवी होते। मोती के पाक तो मानवी करते, तार में मोती को मानवी पोते। रामत खेलन मानवी बनावते, ख्याल में आए कि मानवी जोते। ऊंट घोड़ा बैल मानवी फेरते, अजिया गुओं भैंस भेड़ मानवी दोते। सोनी हरिशन झूलना कहते, नींद आवे जब मानवी सोते। सर्वे काम तो मानवी बनावते, राम पे देवे सो वसन को खोते। मसान जगावन मानवी तोड़ते, भूत को वश में मानवी करते। साधना मंत्र मानवी करते, बल बाकले मानवी धरते। मंत्र धूल को मानवी नागते, काल अहंकार में मानवी मरते। जादू का जोर से काल उड़ावते, तेरी मेरी कर मानवी लड़ते। सोनी हरिशन झूलना कहते, धर्म का मानवी पाप से डरते। सर्वे काम तो मानवी बनावते, राम पे देवे जो झूठ को फिरते, झूठे ही फिरते। राजकरंता मानवी देख लो, नौकर साकर मानवी दिसे। राज रसोड़ा मानवी पकावते, धान सपाकर मानवी पीसे। लाडू गेड़ा लाडू पेड़ा घेवर मानवी बनावते, सर्वे मेलते दुकान के विषय। सौदा लेने को मानवी तोड़ते, कोई मानवी हाथ को भीसे। सोनी हरिशन झूलना कहते, मानवी अफसर मानवी निसे। सर्वे काम तो मानवी बनाते, राम पे देवे सो झूठ को किसे। बेटी का बाप तो मानवी देख लो, बेटे का बाप भी मानवी जानो। ब्याह शादी मानवी करते, मानवी त्रिया को मिलते आनो। भावता भोजन मानवी बनाते, मानवी करते जगन और टोणो। बोझ उठावन मानवी तोड़ते, मानवी लाभते लकड़ी सोनो। सोनी हरिशन झूलना कहते, मानवी करते हाकमी थोणो। सर्वे काम तो मानवी बनाते, राम पे देवे तो झूठ को दानो। वेद पुराण तो मानवी लिखते, देव द्वार को मानवी थापे। भीख साजन को मानवी आवते, कपड़ा आन ले मानवी आपे। खेतियों बाड़ियों मानवी करते, लकड़ी दरकत मानवी कापे। मर्दंग ताल बजावत मानवी तपसी होकर मानवी तापे। सोनी हरिशन झूलना कहते, मानवी के पेट में मानवी व्यापे। सर्वे काम तो मानवी बनाते, राम पे देवे जो झूठ को बापे। कपड़ा बनावत मानवी देख लो, मानवी बनावते तार भी घोटा। सीवड़ा पैरना मानवी बनावते, मानवी बनावते थाले और लोटा। वही थालियों में मानवी जीमते, मानवी पुरुषते दाल और रोटा। घोड़े के ऊपर मानवी सड़ते, हस्ती के ऊपर मानवी मोटा। सोनी हरिशन झूलना कहते, फकीर मानवी हाथ में गोटा। सर्वे काम तो मानवी बनावते, राम पे देव सो बुद्धि का छोटा। ये शस्त्र बंदूक को मानवी बनावते, ढाल तलवार को मानवी बांधे। रण लड़ाई में मानवी तोड़ते, मानवी बंदूक मारते खांदे। मणियोड़ी बात को मानवी तोड़ते टूटोड़ी बात को मानवी सांधे। चोरियों जारियों मानवी करते, मानवी शोर को डोर से बांधे। सोनी हरिशन झूलना कहते, सरल रसोड़ा मानवी रौंदे। सर्वे काम तो मानवी बनावते, राम पे देव सो ब्रह्म के आंधे। ये पेटियों गाड़ियों मानवी बनावते, सर्व धातु को मानवी कूटे। लेवना देवना मानवी करते, वेद सुके जद मानवी टूटे। मानवी का धर्म मानवी तोड़ते, मानवी की जगत में इज्जत टूटे। मानवी धन की धूल उड़ावते, मानवी का धन मानवी लूटे। और सोनी हरिशन झूलना कहते, मानवी अगाड़ी मानवी फूटे। और सर्वे काम तो मानवी बनावते, राम पे देव सो ब्रह्म के फूटे।
हरचंद जी महाराज ने जो बात लिखी है उसके ऊपर में गौर कर रहे हैं कई लोग, और पूरा नहीं करने की वजह से आज जो हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है कि ये पाप क्यों नहीं छूट रहा है और संसार एक क्यों नहीं हो रहा है, भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं, भाविक लोग क्यों लड़ रहे हैं कि गौ मारन को मौनवी तोड़ते गऊ का मौस को मौनवी खावे, अजिया भेड़ी भैंस मौनवी मारते मौस को तोड़ के घर पे लावे, मौनवी शिकार मसीहों मारते फिर भी मौनवी गीत को गावे, सुअर बडूरा को मौनवी मारते मूड़ा हाड को मौनवी सावे, सोनी ऋषि झूलना कहते ऊंट घोड़ा मुआ मौनवी पावे, सर्वे काम तो मौनवी बनाते राम का मूत वे राम बतावे। मसीह मारने वाले भी भजन गाते हैं और हिरणों वगैरह का जानवरों का शिकार करने वाले भी भजन गाते हैं, मौस खाने वाले भी भजन गाते हैं, मगर असली भजन क्या है वो बात बाप जी ने लिखी है कि करोड़ों काम तो मौनवी करते राम को करते किसने देखा, राम अवतार तो मौनवी दिखते ब्रह्म में तोल के कीजिए लेखा, ब्रह्म के जाल में बौणिए नौकियो बामण देखते हाथ की रेखा, गेबऊ राम को वहम सलावियो दोनों ही दिन में झूठ को फेंका, सोनी ऋषि झूलना कहते धर्म भुलाए के पाप में टेका, अवड़ी गत में जगत को नौकियो धरनी पे शीश और आकाश में टेका। आज इस संसार को तो पता नहीं है इस दुनिया में दुख का कारण क्या है। संसार को बणियों ने और ब्राह्मणों ने ऐसे बता दिया कि तुम्हारा भाग्य है, तकदीर है, जोग है, तुम्हारे किस्मत में लिखा था, तुम्हारा पूर्व जन्म का है, 7 जन्म का है। इस तरीके से संसार तो भूला हुआ है, मगर अनूप मंडल के भाविक अगर इस बात को न समझकर वो आपस में लड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसके ऊपर जो अनूपदास जी महाराज ने और हरचंद जी महाराज ने लिखा है, इस पर सभी का फर्ज बनता है कि इसका गहराई से अध्ययन करें, डीप में जावे, क्योंकि हरचंद जी महाराज ने तो बहुत सारा लिखा है, 486 कुंडलियां लिखे हैं, 172 झूलने लिखे हैं, 62 भजन लिखे हैं और एक आदु शास्त्र भी लिखा है जिसमें ज्योतिष के बारे में पूरी नाड़ी नाड़ी नस नस बताई है, पर इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, सबने अपने अपनी मर्जी से उसका अर्थ कर लिया। इस वजह से आज हमारा ये मिशन रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ने की वजह से सभी दुखी है, कोई भी भाविक शांति, किसी भी भाविक को शांति नहीं, सब भाविक दुख कर रहे हैं, मगर इसके ऊपर बैठकर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या पता किसके दिमाग में क्या बात है। हमसे कई ऐसे लोग बैठे हैं जो हमसे अनुभवी ज्यादा है और वो हमें वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि ये भाविक लोग क्या कर रहे हैं, और जो पार बैठे हैं मंडल में आते ही नहीं है उनको ज्यादा जानकारी है। तो क्यों नहीं हमें एक बार इसके ऊपर बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि वास्तविकता में ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। क्योंकि हरचंद जी महाराज ने तो सारा ही लिखा है, सब जगह लिखा है भजनों के लिए, जिसमें एक कुंडलिया लिखा है जो सभी को मालूम है कि गायो सुनी उबरे काम क्यों सु पार, कि भजन गावते भूल गई जद आई जगत में हार, आई जगत में हार ज्ञान में कोई नहीं पाया, तो साथी कुटा करे धर्म का मूल गमाया। ये सोनी हसन ज्ञान री वेगीकार। हम भजन गाते हैं तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, जब तक हमें सही अर्थ मालूम नहीं है तो व्यर्थ है। गाने में और रोने में कोई अंतर नहीं है। बाप जी ने लिखा अनूपदास जी महाराज ने कि पहले लोग रावण का रोना रोते हैं ना बणियों का रोना रो रहे हैं। हालांकि ये अनूपदास जी हरचंद जी के भजन है, ये बणियों का रोना नहीं है, ये तो ब्रह्म की बात है, पर ब्रह्म तक हम पहुंचे ही नहीं। तो मैंने बणियों में वो उन भजनों में हमारे में क्या फर्क रहा। मेरी बात से नाराज मत होना, दर्द सभी को होता है तो मुझे भी होता है, इसलिए मैं मेरे दर्द की बात बता रहा हूं कि जब तक हम इसके आमने सामने बैठकर भजन का सही अर्थ नहीं करेंगे तो गाने से कोई फायदा नहीं है। जो गा गा के तो कई लोग मर गए तो टूटा नहीं। आज 140 साल से ये बात उजागर हुई है, 142 साल से उजागर हुई, और 100 साल से अनूपदास जी महाराज ने समाधि लेने से हो गए, और करीब 80-82 साल हो गए अनूप मंडल को बने हुए। और हम सब भाविक लोग इतनी बड़ी बात जानने के बाद में भी हम लोग आपस में बैठकर सलाह न करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष है कि ये बाप जी का ज्ञान नहीं है। अनूपदास जी ने तो लड़ने की बात ही नहीं की। अनूपदास जी ने तो बणियों को विकार है, तुम राक्षसी पाप छोड़ दो तो तुम भी माई बाप के बराबर हो। वो तो अनूपदास जी तो ईश्वर के स्वरूप थे, ईश्वर तो नहीं थे वो, मगर ईश्वर स्वरूप ही थे। उन्होंने दुनिया का दुख देखकर इतना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, और वो बात हमको मिली, और हम इस बात को लेकर आपस में ही लड़ पड़े, और इस बात को दुनिया तक कैसे पहुंचे इस पर चर्चा ही नहीं की। हम एक दूसरे की बात को न काटें, एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे हमारा सबका भला होगा। और जब तक इसका वास्तविक स्वरूप दुनिया तक नहीं पहुंचा और हमने इसको वास्तविक स्वरूप तक नहीं, हमने इसका अनुभव नहीं किया, तो फिर हम भी मालिक के गुनाहगार हैं। इसलिए आप मेरी बात से बुरा मत मानना, और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो सत्य बात है, क्योंकि इस किताबों के अंदर जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं होने की वजह से मैं कहना पड़ा। आप इस पर गौर करें। जय धरती माता।